थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। रविंदर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। लेकिन डर लगता है। मुझसे? क्यों? नहीं, क्या पता तुम झूठ बोल दो। पूछो तो सही। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मैजिक है जो तुम आराम से सब कुछ कर सकते हो, जो कोई और नहीं कर सकता? मैं समझा नहीं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन तुमने खली और उसके साथी को कैसे अकेले मारा, और फिर आज किडनैपर को अकेले ही चकमा दिया। जैमी का बिल्ली बनना और मिकी का कुत्ता बनना, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है रोहन। तुम मुझसे कोई बात छुपाते नहीं हो और ना ही झूठ बोलते हो, पर जब भी मैं इस बारे में पूछता हूँ तब तुम बचने लगते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सवाल ही ऐसा पूछते हो। इसका मतलब तुम मुझे सच नहीं बताओगे? बताऊंगा, लेकिन सही समय पर। और वो वक्त कभी भी नहीं आएगा, है ना? आएगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा भी, लेकिन इस बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगे। ठीक है, किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात तो बताओ, कहीं तुम्हारे उस वीडियो गेम में ऐसा वैसा कुछ तो नहीं? क्योंकि जैमी के बिल्ली बनने से पहले मुझसे वीडियो गेम का एक बटन दब गया था। मैंने कहा ना थोड़ा इंतजार करो। तुम तो एकदम जासूस हो गए हो। कल सुबह तक? नहीं। कल शाम तक? बिल्कुल नहीं। कल रात तक? नहीं। परसों सुबह तक? देखो, तुम मुझे अपना दोस्त भी मानते हो और मेरी बात भी नहीं मानता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं परजाई जी, वो किडनैपर बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या बात है, इतने दिनों बाद आए, आते रहा करो इंस्पेक्टर साहब। बस आप ही का घर है। परजाई जी, आज तो धर्मपुरा में भिखारी बच्चों की भीड़ लग गई है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने सारे भिखारी बच्चे आ कहां से गए? और वो कबीले के बच्चे होंगे जी, और उनके माँ बाप सड़क के किनारे तिरपाल लगा करके ना कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, और उनके बच्चे भीख मांगते हैं जी। आए होंगे कहीं से। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ जी। अब आपकी और इस रविंदर भवन की जिम्मेवारी मेरी है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद की कोई बात नहीं परजाई जी, ये तो मेरा फर्ज है जी। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। इंस्पेक्टर साहब। परजाई जी, ये इंस्पेक्टर चाहे कुछ भी कहे, मुझे ना जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ये भिखारी बच्चों का संबंध किडनैपर से तो नहीं है? हाँ वीर जी, मैंने भी यही सुना है कि इन लोगों का बड़ा सा गैंग होता है और ये बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाते हैं। हाय रब्बा, अगर ये वही लोग हैं तो हमें बड़ी होशियारी से इन पे नजर रखनी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो परजाई जी। हमें ना हमें कोई प्लान बनाना होगा और उसके हिसाब से ही चलना होगा। आज कड़कती धूप में पंजाब में कई इलाकों में बारिश होगी। ओए, ये तो कमाल दी गल है। ओए, मत्था क्यों पीट रहा है खुदे? भगवान के नाम पे दे दो बाबा, हम बहुत दिनों से भूखे हैं। हमारे माता पिता नहीं है, हम अनाथ है, खाने के लिए कुछ अनाज दे दो।
हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें कुछ दे दो खाने के लिए। पापा जी कुछ पैसे दो ना भिखारियों के लिए। ओ पुत्र, कितने पैसे? मैनू की पता, आपको पता होगा भिखारियों को कितने पैसे देते। ओए खोते दे पुत्र, ओए मैनू कैसे पता होगा? क्योंकि आप पढ़े हो। ओए मेरा इंटेलिजेंट पुत्र, ओए कभी कभी तू कितनी समझदारी की बात कर देता है। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों आ गए थे? आपको लगा मैं आपको। ओए चुप कर। पहले पुत्र, आप बहुत अच्छे हो। ओ बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? ओ कोई गल नहीं, वो तेरी खुशी में ना मेरी खुशी है। जिंदा रह। पापा जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब मैं इन दोनों को 5-5 रुपए कैसे दूंगा? रुक जाओ मिक्की, इन्हें भीख में पैसे देकर इनकी आदत मत खराब करो। बदले में देना है तो खाना दो, कपड़ा दो, लेकिन पैसे मत दो। क्यों ना दूं? मेरे पापा जी के पैसे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों हो रही है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें तो अपने अलावा सभी गलत लगते हैं। ऐसी बात नहीं है मिक्की। ऐसी बात ही है रविंदर, मैं इन्हें ये पैसे जरूर दूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मना कर रहे हो इसलिए। ले लो, दोनों 5-5 रुपए रख लेना। मिकी पुत्र, इथे आ। पुत्र, सही बात मान लेनी चाहिए। अगर हम इसी तरह इन्हें पैसे देते रहे तो इन्हें काम न करने की आदत पड़ जाएगी, फिर इनमें कभी सुधार ही नहीं आएगा। कुछ देना ही है तो हम इन्हें खाना खिलाएंगे, कपड़े देंगे, पर पैसे बिल्कुल नहीं, समझे? जा, इन्हें अंदर बुला ला खाना खाने के लिए। चलो अंदर। थोड़ी मस्ती थोड़ा